दोस्तों ये हैं भारत के 5 सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा। कोई नहीं ले सकता था इनसे टक्कर। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे और भारत के गुप्त वंश के एक महान शासक थे। दोस्तों इन्हें पश्चिमोत्तर भारत का सबसे महान शासक माना जाता है। चंद्रगुप्त का राज्यकाल 335 CE से 380 CE तक था। इन्होंने अपने शासन काल के दौरान कई सफल युद्ध लड़े और अपनी सत्ता का क्षेत्र विस्तार किया, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अशोक मौर्य भारत के मौर्य वंश के तीसरे शासक थे दोस्तों, और ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक मौर्य का शासन 261 BCE से 232 BCE तक था। अशोक मौर्य एक प्रख्यात शासक थे जिन्होंने अपने जीवन के दौरान अनेक युद्ध लड़े और अपनी सत्ता का क्षेत्र विस्तार किया। अशोक मौर्य ने अपने जीवन के वास्ते बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने शासन काल के दौरान अनेक धार्मिक और सामाजिक सुधार किए। दोस्तों इन्होंने अपने शासन काल के दौरान कई योजनाएं आरंभ की, जैसे अशोक स्तंभ का निर्माण और सरकारी अस्पतालों और पशुशालाओं की व्यवस्था की। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक थे दोस्तों, और इनके शासन काल विजयनगर के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इनका शासन 1509 से 1530 तक था। इन्होंने विजयनगर को एक सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए अनेक कलाकृतियों का समर्थन किया। कृष्णदेवराय एक उत्कृष्ट कवि थे और इनके द्वारा लिखित अनेक काव्य और नाटक भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने अपने शासन काल में विजयनगर साम्राज्य को एक समृद्ध और शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाने के लिए अनेक उपाय किए। पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी में चौहान राजवंश के एक महान राजा थे दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासन काल में बहुत सारी विजय हासिल की थी। इन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ कई युद्ध लड़े थे जिनमें इन्हें विजय मिली थी। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासन काल के दौरान संस्कृति, कला और साहित्य का खूब विकास किया था। इनके शासन काल में इनके द्वारा लिखित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो विख्यात हुआ था। इस ग्रंथ में राजनीति, संस्कृति और धर्म के विषयों पर व्यापक चर्चाएं की गई थी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के एक महान राजा थे दोस्तों। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कछवाहा गांव में हुआ था दोस्तों, और यह उच्च सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व देते थे। ये महान योद्धा थे और हर मुश्किल में लड़ने के लिए तैयार रहते थे। इन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई में भारी ताकत के बावजूद वीरता दिखाई थी। 25 सालों तक लड़ा युद्ध। महाराणा प्रताप के शासन काल में मुगल सम्राट अकबर ने इनके राज्य पर आक्रमण किया था, जो अगले 25 सालों तक चलता रहा। इनके साथ मेवाड़ के अन्य राजाओं ने भी मुगलों के साथ मिलकर युद्ध लड़ा।